साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने नए ब्लॉग में। साथियों, आज अपन इस नए सेशन में चर्चा करेंगे जो आपको स्क्रीन पे सामने दिखाई दे रहा है, इस पेड़ के बारे में। चूँकि बहुत से लोग इस पेड़ को जानते भी हैं, इस पेड़ के नाम को भी, इसके गुणों को भी, और ये क्या क्या उपयोगिता रखता है अपने आप में, इसके बारे में चर्चा करेंगे आज। तो देखिए, ये जो आपको स्क्रीन पे पेड़ दिखाई दे रहे हैं, इसे खेजड़ी कहा जाता है, जिसे राजस्थान का हरा सोना, राजस्थान का कल्पवृक्ष, राजस्थान का अमृत आत्मा आदि अलग अलग नामों से इसे संज्ञा दी गई। ये मुख्यतः संयुक्त अरब अमीरात का पौधा है, जो राजस्थान सहित उत्तर प्रदेश और कुछ तेलंगाना के भागों में भी देखा गया है। ये रेगिस्तानी प्रकृति का उष्णकटिबंधीय पौधों की श्रेणी में आता है, जो मूलतः राजस्थान के पश्चिमी भाग में, जहाँ पे आपको रेतीले धोरे दिखाई देते हैं, उनके क्षेत्रों में पाया जाता है। तो देखिए, आज चर्चा करेंगे अपन इस खेजड़ी के पेड़ के बारे में। मुख्यतः पहले बता दूं आपको, इस खेजड़ी का जो वैज्ञानिक नाम है वो है प्रोसोपिप्स सिनेरियो, और ये उष्णकटिबंधीय कंटीली प्रजाति का वृक्ष है, जो अपने आप में अलग पहचान रखता है, क्योंकि ये अधिक गर्मी में और कम पानी में फलता फूलता है, जिसकी उपयोगिता पूरे दुनिया भर में जानी जाती है। देखिए साथियों, ये राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर, बीकानेर, फड़ौदी, बालोतरा, इस तरफ खूब सारे आपको दिखाई देते हैं। हालांकि कुछ अलग ज़िलों में भी दिखाई देते हैं। तो देखिए, चर्चा कर लेते हैं अपन इस पेड़ की गुणों के बारे में। क्यों कहा जाता है इसे राजस्थान का कल्प वृक्ष, क्यों कहा जाता है राजस्थान की इसकी अमृत आत्मा। ये पर्यावरण के साथ साथ औषधीय गुण भी रखता है। पर्यावरण को तो ये संजोए रखता ही है अपने आप में। देखिए, इसकी यदि अब चर्चा करें अपन, तो सबसे पहले जो हल्के हल्के आपको फूल दिखाई दे रहे हैं, इसे मिमजर कहते हैं, कहीं पर निंजर भी कहते हैं। और उसके बाद में जो ये हरी हरी पत्तियां दिख रही है, इसे यहाँ हमारे क्षेत्र में लूंग कहते हैं। आपके वहाँ क्या कहते हैं, आप बताइएगा हमें। और उसके बाद में जो अगली इसका पार्ट है वो है सांगरी। जी हाँ, वही सांगरी जो सूखने के बाद में लाखों की संख्या में लोग अपना बिजनेस करते हैं, और हज़ारों के भाव कहते हैं कि बादाम से भी ये महंगी बिकती है। ये देखिए, ये जो आपको सांगरी दिखाई दे रही है, इसे हरा सोना यूँ ही नहीं कहा जाता। ये राजस्थान में चूँकि पंचकुटा के रूप में काम में ली जाती है, और इसका जो लूंग है वो पशुओं के चारे के लिए अत्यधिक पौष्टिक होता है, और दुधारू पशुओं के लिए तो ये रामबाण औषधि के रूप में कार्य करता है। चूँकि अभी जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, इसे सांगरी कहते हैं, और इसके पत्तियों को लूंग और इसके फूलों को मिमजर कहते हैं। ये सूखने के बाद में पशुओं का हरा चारा बन जाता है। ये राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र के लोगों को लूंग, सांगरी, लकड़ियाँ, गोंद आदि से तृप्त करता है, इसीलिए इसे राजस्थान का कल्प वृक्ष कहा जाता है। अभी यहाँ हमारे क्षेत्र में जो सांगरी है, वो जो हरी सांगरी है, अभी बिक्री है कम से कम 300 350 के आसपास। आपके वहाँ क्या बिक्री है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। इसे लोग पानी में उबाल करके फिर सुखाते हैं, और यही सांगरी है वो लगभग 2000 रुपये के आसपास में बिकती है, जिसके कारण लोग अपना जीवन यापन करते हैं, और कुछ लोग बिजनेस पर्पज के हिसाब से अच्छी मार्केटिंग करके अच्छा मुनाफा कमाते हैं। हालांकि राजस्थान के काजरी संस्थान ने एक हाल ही में नई प्रजाति है इस खेजड़ी की विकसित की है, वो थार शोभा नाम से जानी जाती है, और कहा जाता है कि उसकी हाइट बहुत कम रहती है और उत्पादन कुंटलों के हिसाब से होता है। हालांकि इस बार जो खेजड़ी के वृक्ष है, फली जिसे सांगरी बोलते हैं हम, फलियों के रूप में, वो काफ़ी फली फूली है। हालांकि थोड़ा बहुत आपको जो दिख रहे हैं, ये हल्के हल्के ये गुम्बद टाइप, ये देखिए, ये जो दिख रहे हैं मेरे हाथ में आपको दिख रहेंगे, इनकी वजह से सांगरी को नुकसान हो रहा है।
और कुछ पेड़ों पर है वो जो उदय बोलते हैं, ये देखिए, ये आपको उदय भी नज़र आ रही है, इसके कारण भी कीड़े लग जाते हैं और पेड़ है वो ख़त्म हो रहा है। तो अपने आप में ये अलग विशेषता। इसके लिए एक ही उपाय है कि कीड़ों से बचाने के लिए आप लगातार जो इसकी कटाई है वो करते रहिए। ये देखिए, ये छोटा सा पौधा था और अपने आप में ये बड़ा रूप ले लेता है धीरे धीरे। अभी ये 2 साल का ही पौधा हुआ है, उसके बाद में ये खूब सारे सांगरियाँ देंगे। तो ये थी अपने खेजड़ी के बारे में जानकारी, सांगरियों के बारे में, क्योंकि सांगरी है वो पंचकुटा के साथ में केर है, कुमट है, सांगरी है, अमचूर है, इनके साथ मिलकर के पंचकुटा तैयार किया जाता है। इसीलिए अपने आप में ये पेड़ अलग विशेषता रखता है। और अंत में बता दूं, राजस्थान का यही पेड़ राज्य वृक्ष है, जिसे राजस्थान सरकार द्वारा राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया है। तो कैसा लगा है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपने क्षेत्र में खेजड़ी को क्या क्या, हालांकि कुछ क्षेत्रों में इसे समी बोलते हैं, किस क्षेत्र में इसे खेजड़ी बोलते हैं। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाओं में, स्थानीय भाषाओं में इसका नामकरण दिया गया है। तो आप मुझे बताइएगा ज़रूर। हमारे क्षेत्र में देखिए खेजड़ी खूब सारे पौधे हैं खेजड़ी के। तो आपके वहाँ किस प्रकार के पौधे हैं खेजड़ी के और किन किन नामों से जाना जाता है, सांगरी की, हरी सांगरी की क्या रेट है, ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।